नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। NTA नेट संस्कृत कोड 25 के अंतर्गत प्रथम इकाई में संहिता साहित्य में यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, वेदों का काल एवं संहिता साहित्य में ऋग्वेद का सामान्य परिचय। आज संहिता साहित्य में यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर यजुस् शब्द में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, यह प्रश्न होता है। तो यहाँ यज धातु है, उस प्रत्यय करने पर यजुस् शब्द निष्पत्ति होता है। यजुस् शब्द का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ परक मंत्र। यजुर यजते है यजुः, यज्ञ परक मंत्रों को यजु कहते हैं। इज्जते अनेन इति यजुः, जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञों को संपादित किया जाता है उन मंत्रों को यजु कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुः, जहाँ पर अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे यजु कहते हैं। गद्यात्मको यजुः, गद्य भाग को यजु कहते हैं। शेषे यजुः, ऋग्वेद और सामवेद से भिन्न मंत्रों को यजु कहते हैं। कर्म प्रधानो यजुः, कर्मकांड प्रधान होने के कारण यजु कहते हैं। भीति स्थानीय यजुः। यजुर्वेद के पहले 101 शाखा थे। भगवान पतंजलि स्वकीय महाभाष्य में लिखते हैं 100 शाखा। यजुर्वेद के 2 विभाग हुए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखा उपलब्ध हैं, माध्यान्हीन शाखा, काणव शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखा उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय शाखा, कट शाखा, पृष्ठल शाखा, मैत्रायणी शाखा। तो शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्हीन शाखा पर चर्चा करेंगे। इसका अपर नाम है वाजस्नेयी शाखा। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्हीन शाखा में अध्याय 40 है, मंत्र 1975, अनुवाक 303 है। माध्यान्हीन शाखा पर भाष्यकार हुए महीधर, जो 16वीं शताब्दी के हुए। इनका भाष्य का नाम है वेदद्वीप। उब्बट हुए 11वीं शताब्दी के। आरण्यक ग्रंथ काणव एवं माध्यान्हीन शाखा पे बृहदारण्यक ग्रंथ है। प्रातशाख्य वाजस्नेयी प्रातशाख्य है। कर्ता है कात्यायन। इसमें 8 अध्याय हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के भेद 4 होते हैं: श्रवसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र। कात्यायन श्रवसूत्र है, पाराशकर गृहसूत्र है, हारित शंख धर्मसूत्र है, शुल्ब कात्यायन शुल्बसूत्र है। यजुर्वेद के ऋत्विक अध्वर्यु हैं। मुख्याचार्य वैशंपायन है। मुख्य देवता वायु हैं। माध्यान्हीन शाखा अध्याय 40, अनुवाक 303, मंत्र 1975, यह पहले हो चुका है। स्वर्ण मंत्रात्मक शिव संकल्प सूत्र 34वें अध्याय में है। 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है। 32वें अध्याय में बृहस्पति सूक्त है। माध्यान्हीन के शतपथ ब्राह्मण अध्याय इसमें है 100, कांड 14 है। उपदेष्टा जो है महर्षि याज्ञवल्क्य है। शुक्ल यजुर्वेद के काणव शाखा, इसमें अध्याय है 40, अनुवाक 328 है, मंत्र 2086, दशक जो है 4 है। काणव शाखा के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें अध्याय 104 है, कांड 17। काणव ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है। माध्यान्हीन ईशावास्योपनिषद में 17 मंत्र हैं। 15 शाखा शुक्ल यजुर्वेद के थे और 86 शाखा कृष्ण यजुर्वेद के। आज शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखा उपलब्ध हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखा उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है। यजुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय यज्ञ हैं। यजुर्वेद भीति है, भीति स्थानीय यजुः। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार 100 शाखा, कूर्म पुराण के अनुसार 1000 शाखा, सोनकृत चरणव्यूह के अनुसार 86 शाखा हैं। शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय आदित्य संप्रदाय है।
कृष्ण यजुर्वेद का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य के ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य के पिताजी का नाम वाजस्नेयी, याज्ञवल्क्य के गुरु जी का नाम वैशंपायन। वाजस्नेयी से उत्पन्न संतान वाजस्नेय कहलाता है। अब कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का सामान्य परिचय में शाखा पर विचार करते हैं। शाखा अभी उपलब्ध हैं 4: तैत्तिरीय शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा, मैत्रायणी शाखा। तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड है। इस संहिता में 44 प्रपाठक हैं, 6 से 31 अनुवाक है एवं 2198 मंत्र संख्या है। इस संहिता का संपादन व्यवर ने 1871 एवं 72 में किया। सायण महत्वपूर्ण भाष्य लिखे हैं माधवीय वेदार्थ प्रकाश। 7वें कांड में वशिष्ठ और राजा सुदास का आख्यान है। इसकी एक शाखा अपस्तंभ संहिता भी है। अब कट संहिता देखते हैं। इस संहिता में 5 खंड हैं, क्रमशः एठीमिका, माध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञानुवाक्य, अश्वमेधानुवचन कहते हैं। इसमें कुल स्थानक 40 हैं, 13 अनुवचन हैं, 843 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र हैं। ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, यह महाभाष्य में कहा गया है। उसके बाद कपिष्ठल शाखा, ऋग्वेद के समान अष्टक और अध्याय में विभाजित है। इसमें कुल 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कट ब्राह्मण, कपिष्ठ ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेता शतरोपनिषद है। अब थोड़ा उपनिषद पर चर्चा कर लेते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों में सप्तम, अष्ट एवं नव प्रपाठकों को तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं, क्रमशः शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली एवं भृगुवली कहते हैं। शिक्षावली में 12 अनुवाक है, ब्रह्मानंदवली में 9 अनुवाक है, भृगुवली में 10 अनुवाक है। कठोपनिषद, इसमें कुल 2 अध्याय हैं, 6 वलियाँ हैं। प्रथम अध्याय में यम और नचिकेता उपाख्यान है। नचिकेता यम 3 वर मांगता है। श्वेता श्वेतरोपनिषद, इसमें कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय बताया गया है। द्वितीय अध्याय में योग का विस्तृत वर्णन है। तृतीय में से पंचम अध्याय तक सांख्य एवं शैव सिद्धांतों का विवेचन है। अंतिम 6 अध्याय में गुरु भक्ति महत्व वर्णित है। सुक्तियाँ हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, ऐसा सुक्ति हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायनम तु महेश्वरम, ऐसा भी सुक्ति उपलब्ध होता है। अब शुक्ल यजुर्वेद का संहिता एवं भाष्यकार, माध्यान्दिनी संहिता पर देखते हैं तो मूल नाम उब्बट या उब्बट ऐसा मिलता है। समय 11वीं शताब्दी है। पिता का नाम है वज्रट, निवास स्थान आनंदपुर है। अन्य ग्रंथ इन्होंने ऋक् प्रातिशाख्य, यजुः प्रातिशाख्य, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य किए हैं। ईशोपनिषद पर भी भाष्य किए हैं। दूसरा भाष्यकार हुए महीधर, इनका समय है 16वीं शताब्दी। भाष्य का नाम वेदद्वीप है। निवास स्थान है काशी निवासी हैं, नागर ब्राह्मण थे। ग्रंथ तंत्र ग्रंथ लिखे हैं, मंत्र महोदधि भी लिखे हैं। काणव संहिता व भाष्यकार, मूल नाम हलायुध, समय 12वीं शताब्दी के। भाष्य का नाम ब्राह्मण सर्वस्वम, बंगाल के नरेश राजा लक्ष्मण सिंह के धर्माधिकारी थे। ग्रंथ मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व आदि ग्रंथ लिखे हैं। मूल नाम आचार्य सायण हुए। सायण ने माध्यान्दिनी संहिता पर भाष्य न लिखकर काणव संहिता पर अपना भाष्य किए हैं। मूल नाम अनंताचार्य हुआ। समय 16वीं शताब्दी। इन्होंने
कारण संहिता के उत्तरार्ध यानी अध्याय 21 से 40 भाष्य लिखा है। इन पर महेदर का छाया पारा हुआ है। मूल नाम हुआ आनंद बोध भट्टोपाध्याय। इनका भाष्य अध्याय 31 से 40 तक प्रकाशित है। अब कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार, मूल नाम कुंडिन, तैत्तिरीय संहिता की वृत्ति लिखी थी कुंडिन ने। मूल नाम भवस्वामी। तैत्तिरीय संहिता पर केवल उद्धरणों से भाष्य पता चलता है। मूल नाम गुहुदेव। समय 8वीं शताब्दी। देवराज यज्वा ने अपने निघंटु भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं, इनका नाम देते हैं वहाँ। मूल नाम छूर, तैत्तिरीय संहिता व भाष्यकार है। मूल नाम भट्ट भास्कर। समय 11वीं शताब्दी। भाष्य का नाम है ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा है। मूल नाम आचार्य सायण। समय 14वीं शताब्दी। सायण ने सर्वप्रथम अपना भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर ही लिखा था। तो यहाँ तक शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण वेद के भाष्यकार हुए। अब हम विषय पर चर्चा करेंगे, यानी शुक्ल वेद के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो शुक्ल वेद में विषय वस्तु है प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय तक। इस अध्याय में दर्श पौर्णमास यज्ञ का वर्णन मिलता है 4 से 8। इस अध्याय में अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन मिलता है। अग्निष्टोम याग में 16 यानी 16 पुरोहित होते हैं और यह यज्ञ 5 दिन तक चलता है। 9 से 10 इस अध्याय में वाजपेयी एवं राजसूय यज्ञों का वर्णन मिलता है। 11 से 18 इस अध्याय में अग्निचय का विस्तृत वर्णन मिलता है। 16वां अध्याय में इसमें शतरुद्रीय होम का वर्णन है। 18वें अध्याय में चमकाध्याय है। 19 से 21 इसमें श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। 22 से 25 इसमें अश्वमेध याग का वर्णन है। 26 से 29 इसमें खिल मंत्र है। 31 अध्याय में पुरुष सूक्त या विष्णु सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। 32वें अध्याय में इसमें प्रजापति सूक्त है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। 35वें अध्याय में पितृमेध याग है। 39वें अध्याय में अंत्येष्टि संस्कार एवं नरमेध याग है। 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद है। यहाँ शुक्ल वेद के विषय वस्तु हुए। तो यहाँ तक यजुर्वेद के सामान्य परिचय हुए। इस वीडियो में संहिता साहित्य में यजुर्वेद का सामान्य परिचय हुआ। संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी पक्षतः भवतां समेषां धन्यवादाः। आप सभी को धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। जय सोमनाथ।